चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है विच टर्म ऑफ द एपी 8, 14, 20, 26 विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। क्वेश्चन कर रहा है बच्चा, ये जो दिया गया सीरीज दिया गया है एपी का, इसके 41st टर्म से में अगर क्या करते हैं 72 ज़्यादा कर दें, अगर 41st टर्म में क्या करते हैं 72 ज़्यादा कर दें तो वो कौन सा टर्म होगा। क्लियर है? यानी कि इसके 41st टर्म में 41वें टर्म में अगर 72 ज़्यादा कर दें, ऐड कर दें, तो 72 ज़्यादा करने पर वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा इस एपी का। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि एपी क्या क्या है, एपी जो सीरीज दिया है वो क्या क्या है, बोला 8, 14, 20, क्या बच्चा 26। तो सबसे पहला हमारा एम होगा कि इस दिए गए एपी का 41st टर्म निकालना। अगर हम लोग इस दिए गए एपी का 41st टर्म निकाल देंगे और उसमें 72 ज़्यादा कर देंगे और फिर उसको बच्चा किसके बराबर कर दें, टीएन के बराबर, तो एन का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें ए का वैल्यू क्या होगा 8 और डी का वैल्यू क्या होगा बच्चा A2 माइनस A1, यानी कि A2 का वैल्यू क्या है 14 और माइनस A1 का वैल्यू क्या है 8, यानी कि डी का वैल्यू 14 माइनस 8 क्या बच्चा 6। तो ए का वैल्यू हो गया 8 और डी का वैल्यू क्या हो गया बच्चा हमारा 6। क्लियर है? अगर हम लोग देखें बच्चा, सबसे पहला एम है हमारा 41st टर्म निकालना है ना। तो अगर हम लोग देखें बच्चा T41, तो T41 क्या होगा ए प्लस, अगर हम लोग देखें टी एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ठीक है, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग देखें टी एन, तो टी एन किसके बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर। और यहाँ पर एन का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 41, क्योंकि 41st टर्म हमको निकालना है। तो T41 इज इक्वल टू ए का वैल्यू है बच्चा 8 प्लस एन की जगह पुट करेंगे 41 माइनस वन इंटू डी की जगह पुट करेंगे बच्चा 6। चलिए फाइंड कीजिए। तो T41 इज इक्वल टू 8 प्लस 41 माइनस वन क्या होगा बच्चा 40 इंटू 6, यानी कि T41 इज इक्वल टू 8 प्लस 40 इंटू 6 कितना 240, यानी कि T41 इज इक्वल टू क्या बच्चा 248, यानी कि जो इस दिए गए ये जो एपी सीरीज है इसका 41st टर्म क्या होगा बच्चा 248। ठीक है, लेकिन हमको ये निकालना नहीं, बोला कि इसके 41st टर्म में कितना ज़्यादा बच्चा 72 ज़्यादा, इसके फर्स्ट टर्म में कितना ज़्यादा 72 ज़्यादा। अगर हम लोग इस 41st टर्म में क्या ऐड कर दें 72 ऐड कर दें, यानी कि अगर हम लोग देखें रिक्वायर्ड टर्म, हम लोग क्या देखें बच्चा रिक्वायर्ड टर्म क्या होगा इसके 41st टर्म में, यानी कि 248 में क्या ज़्यादा कर दें बच्चा 72 ज़्यादा कर दें, यानी कि इसको ऐड करें तो 8 प्लस 2 10, 0 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12, 2 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, यानी कि जो बच्चा रिक्वायर्ड टर्म है वो क्या है 320। मतलब हमको ये पता लगाना है कि 320 इस एपी का कौन सा नंबर ऑफ टर्म कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए बोला कि इसके 41st टर्म में 72 जो ज़्यादा होगा वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा। तो इसका पहले हम लोग 41st टर्म निकाले, उसमें 72 ज़्यादा कर दिए और अब हमको ये फाइंड करना है कि ये कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा। और कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा बच्चा ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टी एन का वैल्यू किसके बराबर पुट करेंगे 320 के बराबर पुट करेंगे। अच्छा, टी एन का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये किसके बराबर बच्चा 320 के बराबर हम लोग पुट करेंगे। अच्छा, ए का वैल्यू कितना है 8, ए का वैल्यू कितना है बच्चा 8 प्लस एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है तो एन माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना है बच्चा 6, डी की जगह हम क्या पुट करेंगे 6, और ये किसके बराबर करेंगे बच्चा 320 के बराबर। चलिए अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यानी कि 8 और 6 इंटू एन क्या होगा 6n, और 6 इंटू माइनस वन क्या होगा बच्चा -6, और ये किसके बराबर 320 के बराबर। 8 माइनस 6 क्या होगा 2 प्लस 6n, और ये किसके बराबर 320 के बराबर। प्लस 2 राइट साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि 6n इज इक्वल टू 320, और प्लस 2 इधर आएगा तो होगा बच्चा -2, यानी कि 6n इज इक्वल टू क्या 318। ठीक है, अच्छा 6n का वैल्यू 318 है तो n का वैल्यू क्या होगा 318 बाय 6, यानी कि 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, मतलब बच्चा n का वैल्यू क्या आया 53, और यही हमारा क्या बच्चा आंसर।